हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम कार्बनिक रसायन में क्रियात्मक समूह पर आधारित रसायन के अंतर्गत एल्कोहल और फिनॉल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह के बारे में जानेंगे। क्रियात्मक समूह क्रियाकारी समूह है जो किसी हमारे पास जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके एक सहयोगी समूह से जुड़ा रहता है। सहयोगी समूह जो केवल सहयोग करता है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिया नहीं करता। जैसे उदाहरण है हमारे पास R, इसको एल्किल समूह या मूलक कहेंगे। यदि इसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी क्रियाकारी समूह जोड़ देते हैं, उदाहरण के तौर पर यदि हम क्रियात्मक समूह के रूप में एल्कोहल ले रहे हैं तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल समूह, जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड OH। तो ये एक प्रकार का एल्कोहल हो गया। इसमें ये हाइड्रोक्सिल जो समूह है जिसको हम एल्कोहल समूह कह रहे हैं, ये समूह इस पदार्थ के संपूर्ण गुणों की व्याख्या करेगा। संपूर्ण गुणों की व्याख्या कहने का मतलब है, अर्थ है कि इसी के आधार पर इसके गुणों को जानेंगे। अब हम एल्कोहल के अंतर्गत सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं कि कार्बनिक रसायन के अंतर्गत एल्कोहल क्या है। तो किसी कार्बनिक पदार्थ में एल्किल मतलब R या एरिल एरोमेटिक प्रकार का जो मूलक होता है उसमें सिंगल बॉन्ड OH समूह जुड़ा होगा, तब उसको हम एल्कोहल कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एल्केन है। एल्केन में यदि एक हाइड्रोजन परमाणु को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं और उसके स्थान पर जोड़ देते हैं हाइड्रोक्सिल समूह, तो यहाँ पर ये बन जाता है R सिंगल बॉन्ड OH। इसी प्रकार से यदि एरोमेटिक प्रकार का रहेगा तब उसमें भी सेम इसी प्रकार से क्रिया होगी। उसमें से जैसे बेंजीन है हमारे पास C6H6, ये बेंजीन है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पर हम जोड़ देंगे OH समूह, तो ये बन जाएगा यहाँ पर AR सिंगल बॉन्ड OH। एरिल से लिया गया AR, उसके स्थान पर आप लिख सकते हैं C6H5OH। यहाँ पर आप लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड OH। इस तरह से हम इसकी परिभाषा देख सकते हैं। परिभाषा जान लेने के पश्चात अब हम इसके अंतर्गत इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण में सामान्यतः इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला एलिफेटिक एल्कोहल और दूसरा है यहाँ पर एरोमेटिक एल्कोहल। हम नाम से समझेंगे। सबसे पहले
ये लैटिन भाषा का शब्द है एलिफस। एलिफस का अर्थ है अचक्रीय। अचक्रीय कहने का मतलब है, अर्थ है कि कार्बन और कार्बन जो परमाणु है वो लंबी श्रृंखला बनाते हैं। इस तरह से ये एलिफैटिक हो जाता है और उसमें यदि हम सिंगल बॉन्ड OH समूह जोड़ देते हैं तब ये कहलाता है एलिफैटिक एल्कोहल। जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यदि ये यहाँ पर एक कार्बन वाला लेंगे तो R सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। यदि 2 कार्बन वाला लेंगे तब यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH हो सकता है। इस तरह से 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन में हम एल्कोहलिक समूह को जोड़ सकते हैं, ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है उसको। तो इसका इस तरह से नाम आगे हम करण करेंगे तब उसको उस समय बताएंगे। तो इस तरह से एलिफैटिक एल्कोहल का अर्थ है कि अचक्रीय जो कार्बन है, जो असम्मित कार्बन है, उस कार्बन से यदि एल्कोहल समूह जुड़ा रहेगा तब उसको हम एलिफैटिक एल्कोहल कहेंगे। इसी प्रकार से एरोमेटिक दूसरा जो है, ये एरोमेटिक, एरोमा शब्द का मतलब होता है लैटिन भाषा में ये समृद्ध श्रृंखला। समृद्ध कहने का मतलब है कि ये कार्बन कार्बन जो हैं आपस में जुड़कर ये वलय बना लेता है, रिंग। जिस प्रकार से एक साइकिल रिम होता है उसी प्रकार से रिंग बन जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण है हमारे पास बेंजीन। ये इस तरह से ये बेंजीन है। तो ये जो बेंजीन है इसमें यदि हम एक हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ दें यहाँ पर एल्कोहलिक समूह के रूप में, तो ये यहाँ पर इस तरह से ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के पश्चात, हटाने के पश्चात ये इस नाभिक से जुड़ जाएगा। तब इसका नाम, चूंकि इसका नाम बेंजीन या फेनिल, एक हाइड्रोजन एटम हट जाने के पश्चात हो जाता है, तब इसका नाम हो जाता है फिनॉल। जी, तो इस तरह से यहाँ पर ये समृद्ध श्रृंखला वाला अर्थात एरोमेटिक एल्कोहल कहलाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं।